भारत की आज़ादी के बाद इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू हमेशा विवादों में रहे। जवाहरलाल हमेशा अपनी भव्य और विलासितापूर्ण जिंदगी के लिए सुर्खियों में रहते थे। भारत में पैदा होकर भी वह कभी पूरे भारतीय नहीं बन पाए। उनकी पढ़ाई लंदन के हैरो स्कूल में हुई, फिर आगे की पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। हमेशा महंगे और सलीकेदार कपड़ों में नजर आने वाले जवाहरलाल नेहरू ने ही नेहरू जैकेट का एक ट्रेंड शुरू किया था। राजीव दीक्षित नाम के एक शख्स हुआ करते थे जिन्होंने नेहरू के चरित्र पर कई सवाल उठाए और अपने एक वीडियो के जरिए नेहरू की इस बात के पीछे का पूरा इतिहास बताया, जिसके जरिए ये कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और भारत के आखिरी वायसराय लुईस माउंटबेटन की पत्नी एडवीना माउंटबेटन तीनों लंदन के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एडवीना का जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के साथ अवैध संबंध था। कॉलेज खत्म हो गया और सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद एडवीना की शादी लुईस माउंटबेटन से हो गई और एडवीना लुईस के साथ भारत आई, जहां जवाहरलाल और मोहम्मद अली दोनों फिर से एडवीना के संपर्क में आए और फिर से उनके संबंध बने। लेकिन इस बार एडवीना ने दोनों के साथ के अंतरंग पलों की तस्वीर निकालकर जवाहरलाल और जिन्ना को ब्लैकमेल किया और भारत पाकिस्तान दो अलग देश बनाने वाले दस्तावेजों पर दस्तखत करवा लिए। इस बात की क्या सच्चाई है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस बात की सत्यता पर एक किताब सवाल उठाती है जो जवाहरलाल के चरित्र की बात करती है। लेकिन इस बात की सत्यता पर एक किताब सवाल उठाती है जो जवाहरलाल के चरित्र की बात करती है। स्टैनले वोलपार्ट नामक एक अंग्रेजी राइटर ने अपनी किताब नेहरू द ट्रस्ट विद डेस्टिनी में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यह किताब जवाहरलाल नेहरू और एडवीना के संबंधों की नहीं, बल्कि लुईस माउंटबेटन और नेहरू के समलैंगिक संबंधों के राज खोलते मिलती है। जवाहरलाल और लुईस के इन संबंधों को लोगों से छुपाने के लिए ही नेहरू और एडवीना के संबंधों की अफवाह उड़ाई गई, ताकि लोगों का ध्यान नेहरू और माउंटबेटन सेक्सुअल संबंधों पर कभी न जाए। जब जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मौत हुई, तब उनकी देखभाल करने वाली एक महिला ने अपनी डायरी पर यह भी लिखा कि जवाहरलाल की मृत्यु सेक्सुअल बीमारी के चलते हुई।